जिंदाबाद मानता आजाद समाज जिस बात पार्टी को जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिस बात को संविधान मानता है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी पर मुकदमा लिख दिया गया क्या वो दोषी साबित हो गया? जब मीडिया के लोग यहाँ बैठे, दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस के क्या हाल है कानपुर में, नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं क्या अखबार आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारियों का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे? आपने नहीं देखा क्या? यह कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने टीवी की न्यूज में देखा, उस पर देखा, एक्स पे। पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पीटा, उससे रंगदारी मांगी, अपहरण किया। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई बुराई नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ जाते, उनको कान पकड़वा के आपने क्या बताया हम कि आप अगर सत्ता में हैं तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं? इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाले? ये कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट से बड़े हुए क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मर्ज करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छीनेंगे जो आप अन्याय कर? इसलिए आप इन मामलों को बड़ा बड़ा करके दोहराते रहते हो और बार बार इस तरह की चीजें करते रहते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात की गवाही है कि उन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस बात की मैं इलाहाबाद के इस दम की गारंटी आपको। कौन थे बच्चे? वो बच्चे थे जो चाहते थे कि मैं उन परिवार से मिलने के लिए आया। वो आराम से खड़े होके मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके सत्ता पोषित गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर चलाए, उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया, और आप समझते हो कि आप पत्थर चला हुआ और वो आप पुलिस के डंडों में पीटे, वो पीटते रहे। यहाँ पे एक झूठी खबर ने कि चंद्रशेखर गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन ये आक्रोश तो मैंने आगरा में भी देखा, जब एक दलित सांसद के घर पे एक सेना चढ़ गई थी, उन पे क्यों नहीं चले पत्थर, उन पे क्यों नहीं चले डंडे? क्या हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये तो तब है जब वहीं 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। हमें पता है कि देश में दलित पिछड़ा होने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वही कीमत आज मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी। मुझसे क्या सुनना चाहता मैं बताता हूं आपको। मुसलमानों को शूद्र बनाने का प्रयास किया जाए कि भाई ये भी शूद्र बन जाए, इनकी धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं, इनके कारोबार का कोई मतलब नहीं, इनके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, वो आपको खींच के लाके हमारे बराबर में खड़ा कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार आप हमें अपना मान के हमारे साथ खड़े तो हो जाओ, फिर आप देखना कि आपकी राह के सारे काम खत्म हो जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं, मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जिसको कहने में कोई बुराई नहीं कि मुस्लिम भाइयों ने नगीना में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे नोट दिया, मेरी मदद की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार साथियों को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इनका कर्ज है मेरे ऊपर नगीना के लोगों का, और मैं जब तक जीऊंगा, जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं इस कर्ज को उतारता रहूंगा। इस बात का मैं आपको वादा दिलाता हूं। लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने एक महीने के रोजे वहीं बिताए, जिन्होंने अपनी ईद का त्यौहार जो 1 साल में एक बार आता वहीं बिताया, जो अपने घर नहीं लौटे, अपने परिवारों के बीच नहीं पहुंचे, जिनके घर में जिनकी वालिदा बीमार थी, जिनके वालिद साहब बीमार थे, जिनके बच्चे ईद को इनकी राह देख रहे थे, वो ऐसे सिपाही आजाद समाज पार्टी के जिन्होंने डट के वहां काम किया और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। देखो एक मैसेज का असर देखो, मैंने कहा था असलम भाई यहाँ बैठे हैं
कि वोट तो आप नगीना के लोग दोगे, लेकिन ये आवाज पूरे देश के गरीबों की बनेगी। मेरी बात को